नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। बालिका बलात्कार घटना में दोषी के कार्यवाही मांग करत धनुषाक महेंद्रनगर में प्रदर्शन, स्थानीयवासी सब प्रहरी कार्यालय में पत्थरबाजी। प्रदेश एकक राजधानी विराटनगर के बनाल जबाक नेकपा के प्रस्ताव, असंतुष्टि जनबैत धरानवासी सब प्रदेश सभा आगा प्रदर्शन। 15 दिन धरि मनाल जावला जानकी नवमी महोत्सव शुरू, रामकथा, गोष्ठी, रामायण प्रतियोगिता सहित कार्यक्रम। विपद व्यवस्थापन के पूर्व तैयारी में जुट संबंधित निकाय के प्रधानमंत्री के निर्देशन, प्रदेश 2 में विशेष व्यवस्था कर मुख्यमंत्री राउतक मांग। आज समाजवादक लक्ष्य प्राप्ति के लेल फोरम नेपाल संग एकता कर लागल, नया शक्ति के संयोजक डॉक्टर भट्टराई कहब। आप समाचार विस्तार से। बालिका बलात्कार घटना में दोषी के कार्यवाही के मांग करत धनुषाक महेंद्रनगर में रवि दिन से हो प्रदर्शन भेल। बलात्कार पीड़ित बालिका के न्याय के मांग करत स्थानीयवासी महेंद्रनगर इलाका प्रहरी कार्यालय में ईटा पत्थर फेंकला बाद रवि दिन बेरिया में स्थिति तनावग्रस्त बनल छल। दोषी के कार्यवाही के मांग करत स्थानीयवासी सब प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी समेत कलक। प्रदर्शन के क्रम में प्रदर्शनकारी सब पत्थर प्रहार केला बाद इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर में सामान्य क्षति पहुंचल छल। वही क्रम में प्रहरी लाठीचार्ज समेत केलक। एहि के संगे ओ सब फेर से चक्का जाम सेहो केलक। पीड़ित बालिका के इलाजक लेल कोनो पक्ष चाँख नहीं देखौने तथा प्रहरी घटना दबाव चाहने कहत वो सब चक्का जाम केने छल। प्रदेश नंबर 1 के राजधानी सुनसरी के धरान के बनाव मांग करत विराटनगर में प्रदर्शन भेल। धरान उप महानगरपालिका के अगुवाई में धरान के राजधानी घोषणा कर मांग करत धरानवासी प्रदेश सभा आगा प्रदर्शन केलक। ओ सब सीटी फूक प्रदर्शन केलक। धरान उप महानगरपालिका के कार्यवाहक मेयर मंजू भंडारी के नेतृत्व में गाड़ी रिजर्व क आयल धरानवासी के प्रदर्शन के कारण बेरिया में 1 बजे बजाल गेल प्रदेश सभा बैठक समय में शुरू होब नहीं सकल। विराटनगर आ इटहरी के जोड़ कर प्रदेशक राजधानी बनेबाक निर्णय सत्तारूढ़ नेकपा के प्रदेश कमिटी केला बाद एकर विरोध में धरानवासी उतरल अछि। नेकपा विराटनगर आ इटहरी के जोड़ कर प्रदेश राजधानी बनेबाक आ एकर संरचना मोरंग के ठाम ठाम में निर्माण करबाक निर्णय केने छल। स्थायी राजधानी के लेल मोरंग के विराटनगर, सुनसरी के इटहरी आ धनकुटावासी पहिनहि से आंदोलित अछि। आब धरानवासी सेहो आंदोलन भेला बाद आंदोलन करय वाला शहर के संख्या 4 पहुंचल। प्रदर्शन आ सिटी जुलूस में नेता तथा कार्यकर्ता, नागरिक समाजक अगुवा, जनप्रतिनिधि आ धरान बासिंदा सबक सहभागिता छल। प्रदर्शन आ नारा जुलूस भेला बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाओल गेल छल। प्रदर्शन में उतरल सब प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय, सभामुख प्रदीप कुमार भंडारी सहित के ज्ञापन पत्र बुझौलक। विराटनगर महानगरपालिका फुटपाथ में रहल खुदरा व्यापारी सबके हटेबाक अभियान शुरू केलक। फुटपाथक दुरुपयोग से पैदल यात्री आ चालक के समस्या के संगे ही दुर्घटना के जोखिम बढ़ला बाद महानगरपालिका ओहन व्यापारी सबके हटाबा शुरू केलक। मोरंग से शिवम मिश्रक रिपोर्ट। अखन देशक विभिन्न स्थान में सड़क विस्तारक काज होइत आयल छै। सड़क विस्तार मात्र नहीं, एकरा सखबर आधुनिक रूप देबाक सेहो प्रयास भ रहल छै। तहिना शहर सब में सड़क मात्र नहीं बल्कि पैदल यात्रु सभक लेल फुटपाथ सेहो बनाओल जाय छै। गाड़ी के अत्यधिक चाप रहला से दुर्घटना के जोखिम से बचबाक लेल सेहो फुटपाथ आवश्यक पड़ै छै। मुदा इहे फुटपाथ के कब्जा क खुदरा व्यापारी सब व्यापार करऽ लागला बाद पैदल यात्री समस्या में पड़ब स्वाभाविक छै। अतबे नहीं, शहरक सौंदर्य में सेहो असर पड़ै छै। एहने अस्त व्यस्त बनल छै विराटनगर महानगरपालिका के सड़क सब। किछ समय पहिने धरि सड़क सब पूर्ण रूप में नहीं बनला से महानगर एहि विषय में ओतेक ध्यान नहीं देने छल। मुदा आब विराटनगर महानगरपालिका के अधिकांश सड़क आ सड़क फुटपाथक निर्माण पूरा भेला बाद महानगर फुटपाथ में सामान राखि कऽ व्यापार करवाला के कार्रवाई शुरू केने छै। नगर प्रहरी आ नेपाल प्रहरी के सहयोग में व्यापारी सब फुटपाथ में राखने सामान के नियंत्रण में लेनाय शुरू केने छै। तल झरेको
उप प्रमुख इंदिरा कार्की फुटपाथ व्यापार करने भक पैदल यात्री के लेल बनाओल गेल स्पष्ट कर रहल छै। जहाँ पेटी खाली छ, जहाँ बाटो बनेको छ त्यहाँको पेटी चाहिँ खाली गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आज अनुगमन गर्दै हिँडेको हामीले माइकिङ पनि गरेको थियो। हामीले यो एक दिन अगाडि 2 दिन अगाडि हाम्रो कर्मचारी साथीहरू आएर प्रत्येक दोकानमा भन्नु पनि भएको थियो, तर नटेरेर फेरि 8-10 बजीदेखि लाग्नु भएको हुनाले हामीले 9 बजीदेखि वाच गऱ्यौँ। राखेको देखेपछि हाम्रो टिम आएर आज हामीले सामान जसको चाहिँ पेटीमा छ त्यो हामीले जफत गरेका छौँ। के हुन्छ उनीहरूले, के कारबाही हुन्छ, उहाँले नियमअनुसारको कारबाही हुन्छ। महानगरपालिकामा जहाँ बाटो बनेको छ त्यहाँ जनताले राम्रोसँग हिँड्न पाउनु पर्छ। उप प्रमुख कार्की फुटपाथ खाली कर 4 दिन पहिने ही माइकिंग करोलो पर व्यापारी सब अटेरी केला बाद अपने सड़क में अनुगमन कर बाध्य भेल प्रतिक्रिया दिलेन अछि। एम्हर व्यापारी सब महानगरपालिका मनोमानी केने आ फुटपाथ में नहीं रहल सामान सब सेहो ल गेल उपराग कर रहल छै। नगरपालिकाको मान्छे आएर भनेको यो पेटीदेखि यतापट्टि राख्न पाइन्छ, तर 85 सेन्टिमिटरको नियम अहिले फिलहाल बाटो बनेको छैन, तबसम्म उता राख्नु, पछि यसलाई राख्न मिल्दैन भनेको। र मैले सोधेर यतापट्टि नै राख्यो। आज बिहानदेखि एकदम मिलाएर सट्ट एकदम भित्रपट्टि गरेर राखेको थियो। अहिले सबै माल भित्र राखेकोबाट पनि उठाएर गलिचा सलिचा सबै लगिसक्यो। भित्रबाट पनि लगेछ। अनि त्यहाँ माथि राखेको त्यो अनलिगल 85 सेन्टिमिटर छैन, यहाँबाट त्यो 4वटा ब्ल्याङ्केट उठाएर लग्यो। विराटनगर महानगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी महानगर में रहवाला सबसँ महानगर के निर्देशन मानल जेबाक बताबि रहल छथि। ओ बेर बेर अनुरोध केला पर अटेरी केला से सामान नियंत्रण में लेवा बाध्य भेल प्रतिक्रिया दिलेन अछि। नागरिकको अधिकारको मात्रै कुरा उठ्छ, कर्तव्यको विषय पनि हो। महानगरमा बसिसकेपछि महानगरपालिकामा को नगरवासीले के कस्ता किसिमका चाहिँ कर्तव्यहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने यो विषय नियमन गर्ने भन्दा पनि के भन्दाखेरि उहाँहरू आफैले महानगरवासीले पनि बुझ्ने विषय हो। हामीले पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ। अब हामी यसलाई सूचना पनि पटक पटक गरेका छौँ, तर पनि त्यो चाहिँ सुधार भएको देखिया छैन। हामी अब कडा रूपमा हामीले जहाँ जहाँ निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ सडकलाई अवरुद्ध गर्ने गरेर बाटो अतिक्रमण गरेर राखेका सामग्रीहरू हटाउँछौँ र त्यसमा हामी जरिवाना दण्डित गर्छौँ। महानगरपालिका से कयल गेल काज सराहनीय छै, मुदा रोजी रोटी के लेल फुटपाथ पर व्यापार करैत आयल खुदरा व्यापारी सभक लेल व्यवस्थित स्थान उपलब्ध करायब सेहो आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल विराटनगर से शिवम मिश्रक रिपोर्ट। गौ संरक्षण मंच नेपाल सड़क विस्तार क्रम में अधिग्रहण कयल गेल निजी जमीनक मुआवजा देव जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका संग मांग केलक अछि। मंच रवि दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका संग 3 बुदा के मांग रखलक अछि। मंच सड़क विस्तार क्रम में अधिग्रहण कयल गेल निजी जमीनक मुआवजा जनकपुरवासी के उपलब्ध कराल जेबाक, टूट फूट भेल घर मरम्मत के लेल क्षतिपूर्ति देल जेबाक आ अधिग्रहण कयल जमीन के लगत यथाशीघ्र कट्टा कयल जेबाक मांग रखलक अछि। विकास गर्ने क्रममा जनकपुर धाम वासीहरूको अधिग्रहण गरिएको निजी जमिन भूमिको उचित मुआवजा र घर भवन भत्काउँदा र पुनः जोडे तयार गर्दाको टुटफुट र मर्मत सम्हारको क्षतिपूर्ति पाउने जनकपुर धाम वासीहरूको पूर्ण अधिकार रहेको हुनाले शहर विकासको क्रममा भएको क्षतिपूर्ति एवं निजी भूमि अधिग्रहण गरिएको भूमिको सम्बन्धित निकाय जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यालयबाट उचित मुआवजा तत्कालै यथाशीघ्र उपलब्ध गरी गराइदिन हुनुका लागि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रदेश नम्बर 2 को कार्यालय जनकपुर धामसँग गौ संरक्षण मंच नेपाल हार्दिक अनुरोध साथ जोरदार माग गर्दछ। मंचक अध्यक्ष जगदीश महासेठ अपना सब बुझाव चाहने 3 बुदे मांग के ज्ञापन पत्र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बुझ तैयार नहीं रहल उपराग सेहो व्यक्त कयलक अछि। ज्ञापन पत्र हुलाक मार्फत पहुंचेबाक बताओल गेल अछि। जनकपुर धामक जानकी मंदिर में जानकी नवमी महोत्सव विधिवत रूप में शुरू भेल अछि। रामकथा, नवाह परायण पाठ आ बधाई मंगलगान संगे 15 दिन धरि मनाओल जायवला जानकी नवमी महोत्सव रवि दिन से शुरू भेल अछि। महोत्सव अंतर्गत जानकी नवमी के दिन अर्थात बैसाख 30 गते दुधमती में शाही स्नान, जानकी जन्मोत्सव, जानकी जन्म शोभा लगायत कार्यक्रम हैत। तहिना बैसाख 31 गते गोष्ठी, कवि सम्मेलन, मिथिला सांस्कृतिक लगायत हैत। जेठ 1 गते रामायण में आधारित प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, 2 गते मिथिला चित्रकला प्रदर्शनी लगायत हैत।
और 30 गते में जाकर जे छै से दूधमती शाही स्नान छै। 10 बजे में जे छै से विद्वत और रामायण जानकी नवमी महामहोत्सव और रामायण मेला के जे छै से समुद्घाटन 10 बजे में छै। जानकी जन्म महोत्सव 12 बजे में छै। जानकी जन्म शोभा यात्रा 4 बजे से छै। जानकी जन्म संध्या आरती 6:30 बजे छै। जानकी जन्म सांस्कृतिक मंगल गान 7 बजे साँझ में छै। ज्येष्ठ 1 गते में जे छै से रामायण पर आधारित प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता छै। मिथिला सांस्कृतिक विवाह महोत्सव सेहो छै और मंगल गान सेहो छै साँझ में। रामायण पर प्रश्न उत्तर अहाँ के 8 बजे से 1 बजे धरि छै सबेर में, विद्यार्थी सब द्वारा, बच्चा स्कूल के बच्चा सब द्वारा। फिर अहाँ के 76 जेठ 2 गते मिथिला चित्रकला प्रदर्शनी छै 9 बजे से 5 बजे और प्रादेशिक अथी पर जे छै से सांस्कृतिक कार्यक्रम साँझ में छै मंच पर। महोत्सव अंतर्गत जेठ 3 गते निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 4 गते छठी महोत्सव कयल जायत। बीतल किछ वर्ष सँ जनकपुर धाम में जानकी नवमी में हर्षोल्लास के संग मनाओल जाय लागल अछि। निजी विद्यालय सबक संगठन एन पैब्सन के धनुषा अध्यक्ष चंद्र नारायण मंडल मधेश आंदोलन के शहीदक संतान के निःशुल्क शिक्षा देबऽ अपना सब तैयार रहल प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। जनकपुर धाम में रवि दिन भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष मंडल मधेश आंदोलनक शहीद सबक संतान के निःशुल्क शिक्षा देबऽ तैयार रहल बतौलनि अछि। मुदा ओकरा सबके पढ़ाई में आवश्यक शैक्षिक सामग्री, पोशाक, यातायात खर्च परिवार देबाक स्पष्ट केलक अछि। अपने के क्लास फी हम सब क्लास फी छूट करेब, लेकिन ओकरा में लागल विविध खर्च, जेना में आइडेंटिटी कार्ड के बात अबै छै ओ हमरा अपना घर के नहीं छै, टाई बेल्ट के बात छै हमरा घर के नहीं छै। जे विविध जे खर्च होइ छै वो अपने सबके जेना कहावत छै गुरु दक्षिणा में कुछ न कुछ नहीं पान तो पान के दंडी भी देल जा सकैया। एहि के लेल अपने सबके विचार कर पड़लै। तकर बाद अपने जहाँ तक हॉस्टल के बात लिया, हॉस्टल हमरा सबके होटल आ हॉस्टल में कोई फर्क नहीं छै, कैला हम सब कीन के लबै छी खुआबै छी, ओहि ने कहबै हमरा सबके अपना सबके बस के बात नहीं छै। ट्रांसपोर्ट ठीक है, ट्रांसपोर्ट में अपने के जे नजदीक के बच्चा है हम सब लाइव देव, लेकिन स्पेशली हमरा बच्चा के जाकर लाइव देव से हमरा सब होते नहीं भ सकैया। कार्यक्रम में मधेश आंदोलनकारी 2063 नेतृत्वकर्ता समूहक संयोजक दीपक झा मधेशक शहीद सबक संतान के छात्रवृत्ति समन्वय समिति मार्फत पहिल चरण में 13 विद्यार्थी के पूर्ण छात्रवृत्ति देबऽ लागल जानकारी दिलनि। आंदोलनकारी शक्ति के जे लागल छै और अपन आप के प्राण के आहुति देबऽ में कनिको पाछा नहीं हटल लोग सब छै। ओहन लोग सब के संतति सबके विद्यार्थी सबके उनका धियापुता के छात्रवृत्ति के व्यवस्था करऽ के लेल जे छै से एकटा कार्यक्रम राखल गेल छै। कार्यक्रम में शहीद परिवार सब, निजी विद्यालय के संचालक सहितक सहभागिता छल। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड 12 में निर्माण होबऽ लागल मदरसा भवन के शिलान्यास कयल गेल अछि। सांसद विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत संसदीय कोष से 10 लाखक लागत में निर्माण होबऽ लागल भवन के रवि दिन सांसद प्रदीप यादव शिलान्यास केलनि अछि। मदरसा के शिलान्यास बाद भेल कार्यक्रम में सांसद यादव मदरसा भवन निर्माण संपन्न भेला बाद एहि क्षेत्रक हजारों बाल बालिका के पढ़ाई लिखाई में सहयोग पहुंचेबाक बतौलनि अछि। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद जन्नत अंसारी, जिला समन्वय समिति के सभापति नेक मोहम्मद अंसारी, संघीय समाजवादी फोरम नेपालक प्रदेश सदस्य शशि कपूर मिया लगायत सहभागी छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विपद व्यवस्थापन के पूर्व तैयारी में जुटल संबंधित सब निकाय के निर्देशन देलनि अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्हर बिहार आ वर्षा जकाँ प्राकृतिक प्रकोप एबाक चेतावनी दऽ रहल समय प्रधानमंत्री ओली एकर व्यवस्थापन करैत पूर्व तैयारी करऽ संबंधित सब निकाय के निर्देशन देलनि अछि। रवि दिन सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आयोजित विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रीय परिषद के दोसर बैसार में विपद के समय राहत तथा उद्धार आ एहि के लेल आवश्यक सब उपकरण सबक व्यवस्था करऽ सेहो संघ, प्रदेश आ स्थानीय सब तहक सरकार के सचेत करौने छलाह। विपद व्यवस्थापन के लेल आवश्यक सब किस्म के पूर्व तैयारी में जुटल प्रधानमंत्री ओली संघ, प्रदेश आ स्थानीय तह के संबंधित निकाय के निर्देशन देने गृह सचिव प्रेम कुमार राय जानकारी दिलनि। तीनटा स्थानीय तह, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तीनटैमा सबै खालको संरचनाहरू बनिसकेका छन्। त्यसलाई समन्वयात्मक ढङ्गमा आउने
दिनका विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ सामना गर्ने किसिमले चाहिँ सबैले पूर्व तयारी गर्नु पर्यो र राहत र उद्धारमा चाहिँ सबैले खट्नु पर्यो र चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू इक्विपमेन्टहरू र भोलि त्यस्तो खालको अवस्था आयो भने सबै क्षेत्रमा आफ्ना संरचनाहरूलाई तयारी हालतमा राख्नको लागि चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएको छ। सबैले यसलाई बहुतै सकारात्मक र राम्ररी बैसार में प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सबसे हो विपद के संभावना आ व्यवस्थापन के लेल केने प्रयास सबक विषय में प्रधानमंत्री ओली के जानकारी करौने छ। प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री मोहनलाल बाबू राउत विपद से सबसे बेसी प्रभावित प्रदेश नंबर 2 भेला से विशेष किसिम के व्यवस्था कैल जेबाक प्रधानमंत्री ओली संग मांग केने छला। गर्मी में आगिलगी, अन्हर बिहार, वर्षा में डुबान आ कटान, ठंडी में शीतलहर के कारण कतेको लोग के जान जा रहला से व्यवस्थापन के लेल प्रदेश नंबर 2 में विशेष व्यवस्था कर अपना प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण करौने मुख्यमंत्री राउत जानकारी दिलन। अन्य प्रदेशको तुलनामा सबै सिजनहरूले प्रभावित हुने प्रदेश 2 रहेछ। गर्मीको समयमा आगजनीदेखि लिएर विभिन्न टोर्नाडो पनि त्यहीँ जाने, विभिन्न किसिमका हुरी बतासहरू पनि त्यहीँ आउने, वर्षातमा बढी डुबान, बढी कटान, बढी चाहिँ जीव जनधनको क्षति त्यहीँ हुने र यसका साथसाथै अब चिसो आएपछि बढी चाहिँ मर्ने त्यहीँ छ। त्यसको लागि स्पेशल सङ्घीय सरकारबाट त्यसलाई स्पेशल व्यवस्था हुनुपर्छ अन्य प्रदेशको अपेक्षा मेरो तर्फबाट राख्यो। मन्त्रीजीको ध्यान पुगोस् र त्यसलाई कसरी हुन त त्यसै मलाई लाग्छ। बैसार बीतल वर्ष में कयल गेल विपद व्यवस्थापन के समीक्षा करैत अगिला दिन में संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीच विपद व्यवस्थापन के लेल सहकार्य के संग काज करबाक सहमति सेहो कयल गेल अछि। नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टराई समाजवाद के लक्ष्य माइन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संघ पार्टी एकता कर लागल स्पष्ट कयलनि अछि। संयोजक भट्टराई सोम दिन दू पार्टी बीच होबऽ लागल एकता समाजवाद के लक्ष्य माइन आगा बढ़बाक सहमति अनुसार कयल जा रहल जानकारी देलनि अछि। ओ साम्यवाद संभव नहीं रहल तर्क करैत एकर मजबूत विकल्प के लेल अपना सब समाजवाद स्थापना नेतृत्व के लेल प्रयास कर दू पार्टी बीच एकता कर लागल स्पष्ट कयलनि। डॉक्टर भट्टराई नेतृत्वक नया शक्ति पार्टी नेपाल आ उपेन्द्र यादव नेतृत्वक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बीच एकीकरण भ क बनयवला पार्टी के नाम समाजवादी पार्टी नेपाल रखबाक सहमति भेल अछि। त्यो हुने छाँटकाट नदेखिसकेपछि र त्यस्तो गराउँछु भन्ने राज्य चाहिँ झन् बढी दमनकारी भइसकेको अवस्थामा अब हामीले साम्यवाद कम्युनिजम भनिराख्नु आवश्यक छैन, उपयुक्त छैन, सही हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले जब हामीले कम्युनिजम भन्दैनौँ त्यो एउटा धेरै समाजवाद, समुन्नत प्रकारको समाजवाद अथवा समुन्नत सङ्घीय समाजवाद चाहिँ सम्भव छ राजनीतिक कार्यक्रम, तर साम्यवाद हुँदैन भनिसकेपछि पार्टीको नाम पनि फेरि कम्युनिस्ट पार्टी राखिराख्नु आवश्यक हुँदैन। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम पनि समाजवादी पार्टी भन्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर अहिले हामी जो नयाँ एउटा पहल गर्दै हामी लिएका छौँ। हिजो मात्रै जुन समझदारी भएको छ, भोलि हामी घोषणा गर्दैछौँ। यही वैचारिक मान्यताको आधारमा समाजवाद नै अबको गन्तव्य हुन्छ, साम्यवाद होइन भन्ने पनि यो राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो एउटा प्रस्तावना हो। यो विषयमा पनि बहर छलफल भन्न चाहन्छु। अब पार्टी सङ्गठन आदि कला साहित्य संस्कृति आदि क्षेत्रमा नि हिजो त्रुटिपूर्ण रहे, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँनिर राखेको छु। र जातीय संयोजक भट्टराई कम्युनिस्ट पार्टी सबक संगठन संचालन प्रणाली से हो त्रुटिपूर्ण रहल कहैत ओकरा सुधारब जरूरी रहल बतौलनि। दू गोटे नेतृत्व में रखैत एकता होबऽ लागल ई पार्टी के मुख्य लक्ष्य देश में समाजवाद स्थापना रहल संयोजक भट्टराई कहब अछि। मधेश में लंबा समय भूमिगत आंदोलन केने जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा से हो सक्रिय राजनीति में आबऽ लागल अछि। मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मुक्ति रवि दिन विज्ञप्ति जारी क संगठन विस्तार करबाक सहित के विभिन्न निर्णय केने जनौलनि अछि। मोर्चा के केंद्रीय सचिवालय के बैसार से मुद्दा विचार मिलवला राजनीतिक शक्ति सब बीच कार्यगत एकता करबाक, जन परिचालन तथा संगठन सुदृढ़ीकरण करबाक, निर्वाचन आयोग में दल दर्ता करबाक सहित के निर्णय कयल गेल जारी विज्ञप्ति में लिखल अछि। तहिना काठमांडू में भादो के पहिल सप्ताह विशाल जनसभा आयोजना करबाक सेहो निर्णय कयल गेल अछि। समिति के सदस्य सब दीपक सिंह भास्कर मुक्ति, लाकपा तामाङ, प्रेम तामाङ, बुलन यादव, सुमित्रा बास्तोला आ दिवस सिंह रहल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद संघीय संसद में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श शुरू, संविधान पर विमति नहीं रहल कथन पर राजपा के आपत्ति। महोत्तरी के जलेश्वर में लूटपाट, करीब 6 लाख के सामग्री लूटल गई।
राष्ट्रीय सूचना आयोगक 11वां स्थापना दिवस मनाओल गेल। गोपनीयता के शपथ करेबाक प्रचलन हटाबा सरकार के आयोग से सचेत कराओल गेल। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। संघीय संसद में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श शुरू भेल अछि। संघीय संसदक प्रतिनिधि सभाक रवि दिन बैसल बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श में सहभागी होइत सांसद सब अपन अवधारणा रखलक अछि। नेकपा के सांसद अग्नि सापकोटा देश में सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण आ भ्रष्टाचारक संजाल डरावना रूप में विस्तार होइत गेल कहत एहि विषय के सामान्य रूप में नहीं लेबा सरकार के सुझाव देलन। एनसेल लगायत बहुराष्ट्रीय कंपनी कर नहीं देने विषय सामान्य नहीं भेल कहत ओ हल्का रूप में नहीं लेबा संबंधित पक्ष के ध्यान आकर्षण करौलैन। हामी सबैलाई थाहा छ यो असाध्य जटिल प्रक्रिया 761 वटा त सरकार छन् यो देशमा। तिनी तहका सरकारका बीचमा समन्वय कर्मचारी समायोजनदेखि लगायतका सबै विषयहरू असाध्य कठिन पेचिला र जटिल थिए। यो जटिल स्थितिलाई चिर्दै अहिले जुन समीक्षासहित नयाँ आधारमा अगाडि बढ्ने जुन नीति तथा कार्यक्रम आएको छ मूलभूत रूपमा आधारभूत रूपमा यो नीति तथा कार्यक्रम सही छ। त्यसकारण म यसको दृढ समर्थन गर्छु। तहिना नेकपाक सांसद खगराज अधिकारी सरकार नीक नीति आ कार्यक्रम अन्य कहत सरकार के बचाव कलन। पड़ोसी देश में सेहो हमर सरकार कहबाक परंपरा रहल कहत राष्ट्रपति सर्वोच्च निकाय भेला से हमर सरकार कहनाई के विषय में आपत्ति जनाओल जबाक आवश्यकता नहीं भेल तर्क रखलन। आनी परिरहेका मान्यज्यूहरूलाई मेरो सरकार भनेर निरन्तर भनिरहँदै आउने र त्यही कुराबाट ल्याउन 62-63 को जनआन्दोलन र खास गरिकन जनयुद्धका डोबहरू मार्फत उहाँहरू सहित समाहित भएर हामीले गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्यौं। गणतन्त्र नेपालको सबभन्दा सर्वोच्च निर्वाचित जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति कुन दलबाट मत पाएर जित्यो त्योसँग धेरै सरोकार हुँदैन। सरकार फेरिन सक्छन् तर राष्ट्रपति नै हो र राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने गणतन्त्रका मुलुकहरूमा पनि छिमेकमै पनि मेरी सरकार भनेको हामीले सुनिरहेकै छौँ। तर यहाँ आपत्ति उहाँहरूले जनाउनु भएको हुनाले अब गणतन्त्र यो देशको खँदिलो गणतन्त्र हो र कसैका तागत छैन कि गणतन्त्र फर्काउन सक्ने, किनभने प्रतिपक्ष पनि आज समाहित भएको छ र यसबारे चिन्ता जाहेर गरेको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रपति निर्वाचित संस्था हो, उहाँ पनि आवधिक निर्वाचनकै व्यक्ति हो। नेपाली कांग्रेसक सांसद पुष्पा भूषाल राजधानी के सड़क के खदिया भर नहीं सकवला सरकार सुरंग मार्ग निर्माण करबाक राजमार्ग में आपातकालीन हवाई जहाज अवतरण करबाक तथा 5 लाख रोजगारी सृजना करबाक सस्ता लोकप्रियता के कार्यक्रम अन्य बतौलिन्। समृद्धि को नजिक पुर्याउने किसिमको कुनै पनि नीति कार्यक्रम आएको छैन। केवल छात्रलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड दिइन्छ भन्ने बाहेक अरू कुरा आएको छैन। यो नीति कार्यक्रममा महिला विरुद्ध हिंसालाई अन्त गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता गरे कसरी विश्वास गर्ने? यो त यो मुलुकको अपराधी न त कानुनसँग डराउँछ न सरकारसँग डराउँछ। हरेक दिन हिंसा हत्या बलात्कारका घटनाहरू घट्छ। राजपाक सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण देश में भ रहल पिछला घटना से शांति कायम भेल कह नहीं मिलवा कहत कागज में लिखला पर पृथकतावाद के अंत भ देश में शांति स्थापना भेल मान नहीं सकबाक तर्क रखलन। प्रधानमंत्री जी यहाँले नि गर्नुभएको विखण्डनकारी सँगको सम्झौतामा जनअभिमतलाई यहाँले निर्वाचन भन् ठान्नु होला भनी जल संशोधनका अर्को पक्षले जनमत संग्रहद्वारा यो देश विखण्डन हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने राखेछ। यो सचिनुहोस्, तपाईको जुन सम्झौता हो त्यो गलत हो, त्यसका भाषा गलत हो वा देश विखण्डन तर्फ लग्ने भन्ने तपाईले खोजिराख्नु भएको छ, त्यसलाई सोच्नुहोस्। राजपाक सांसद सरसिंह भण्डारी सरकार संविधान संशोधन करबाक प्रतिबद्धता सहित के समझौता के कहत एहि प्रतिबद्धता से सरकार पाछा हट नहीं मिलबाक तर्क रखलन। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ व्यवस्था परिवर्तन संगे एकता के नेतृत्व करय वाला के प्रवृत्ति परिवर्तन होब नहीं सकल बात
राष्ट्रपति के संबोधन में देखल गेल बतौलन। आत्मसात गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ आएन। हामीले व्यवस्था बदल्यौँ तर हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ बदल्न सकेनौँ। हैन, हामीले आफ्नो अवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्ने, प्रवृत्तिलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। मैले के सन्दर्भमा भन्दैछु भने विगतको जुन सम्बोधन हो त्यस सम्बोधनका सन्दर्भमा यहाँ चर्चा भइ नै सकेको छ। यसपटक केही सुधार भएर आयो सम्बोधनमा, तर यसपटक फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो सरकार भन्न लगाएर फेरि पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोऱ्यायो। मैले योभन्दा अगाडि भनेको थिएँ, निश्चित रूपमा पनि भनेको थिएँ कि सङ्घीय गणतन्त्रको राष्ट्रपति सामन्ती युगको महारानी होइन। मैले यही शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, मलाई सम्झना छ। र यहाँ केही मान्यज्यूहरूले त्यो शब्द डिलिट गर्नु पर्यो भन्नुभयो हैन। त वास्तवमा मैले कुनै त्यस्तो अपमानजनक कुरा गरेको थिएन। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल नीति तथा कार्यक्रम में 1 वर्ष 4 वर्ष धरि पूरा हेबाक योजना मात्र समेटल गेल। राजस्व के 20% पूंजीगत 80% विकास खर्च में लगेबाक प्रतिबद्धता कयल जेबाक धारणा रखने। राष्ट्रीय जनता पार्टी सरकार से संविधान में विमति नहीं रहल कहल गेल प्रति गंभीर आपत्ति जनौलक अछि। रवि दिन से शुरू भेल सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श में सहभागी होइत राजपा के सांसद राजेंद्र महतो नीति तथा कार्यक्रम में आब संविधान प्रति विमति नहीं रहल लिखल गेल पर गंभीर आपत्ति आ सहमति जनौलनि। संविधानक सर्व स्वीकार्यता आ स्वामित्व में विमति नहीं रहल नीति तथा कार्यक्रम में लिखल 7 नंबर बुदा प्रति ओ गंभीर आपत्ति जनौलनि। र स्वामित्वमा अब विमति छैन। ल हो अब यो कसरी विमति छैन हो? यो कहिलेदेखि विमति भएन? यो कसरी लेख्यो यो नीति कार्यक्रम? आधा निद्रामा लेख्या हो कसो? प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्न। यो त यो संविधानमा चाहिँ विमति छैन रे। हो अब अहिले नि हाम्रो के अरे पार्टीको मान्य लक्ष्मणलाल कर्णजीले त्यो भन्नु भएन 50औं पटक चाहिँ यी हाउसमा हामीले नि विमति देखाएको। वहाँ प्रचण्डजी बसिराख्नु भयो सभामुख महोदय, तो संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर विमति जनाउने वहाँ सरकारी पक्ष नै हो। फेरि नीति कार्यक्रममा कसरी विमति छैन भने लेखिदिनु भयो। फेरि हाम्रो उपेन्द्रजी उप प्रधानमन्त्रीजी संशोधनको लागि लडेको मरेको हामीसँग नै हो। सैकड़ों मान्छे मार्न लागेको छँदै हो। अनि सरकारमा जाँदाखेरि 2 बुँदे सहमति गरेकै हो। तो विमति नभएर संशोधनको लागि हो। अनि विमति छैन। यो 6 महिना चाहिँ बन्द हडताल, चक्का जाम, नाकाबन्दी सम्म अप्रिय चाहिँ कार्यक्रम। तो विमति त देखाएको संविधानमा होइन र? सैकड़ों मान्छेले जान गुमाएको तो विमति त देखाएको हो नि। तो नेपाली जनताले जान गुमाएको होइन। मधेश थरुवट आंदोलन संविधान प्रति व्यापक असंतुष्टि आ विमति रहल स्पष्ट होइ तो एना कहल गेल पर ओ आक्रोश व्यक्त कयलनि। सरकार जनता के गुमराह रखबा काज केने आरोप लगौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रपति जका सम्मानित संस्था के विवाद में धकेलने आरोप लगौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा हमर सरकार कहिकर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से नीति तथा कार्यक्रम संबोधन कर लगाकर सरकार राष्ट्रपति जका सम्मानित संस्था के और विवाद में रखने आरोप लगौलनि। रवि सरकार संघीय संसदक संयुक्त बैसार में पेश केने नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श में भाग लैत बेलायती महारानी जका संबोधन कर लगाकर सरकार राष्ट्रपति जेहन सम्मानित संस्था के और विवाद में रखने बतौलनि। अनुदानमा मात्र निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो
सभापति देउवा सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में हवादारी बात सब राखल गेल कहैत ई कार्यान्वयन नहीं हेबाक दावी समेत केलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक सांसद मिनेन्द्र रिजाल विकास पूर्वाधार तथा रोजगारी के संदर्भ में सरकार आधार विहीन सपना बंटबाक काज केने बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के रवि दिनक बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श में सहभागी होइत नारा से नहीं भ संसद में राजनीतिक दल सब संग संवाद क सहमति के रास्ता से देशक विकास कर सुझाव देलनि। सगरमाथा संवाद गर्छु भन्छ, संवाद यहाँ गर्नुस्, पार्लियामेन्टमा गर्नुस्, संसदमा गर्नुस्, राजनैतिक दलहरुसँग गर्नुस्, सहमतिको बाटो निर्माण गर्नुस्। नाराबाट हुँदैन विकास। धुलो मुक्त काठमाडौँ, धुलो मुक्त काठमाडौँ, मान्छे हाँस्दैछ धुलो मुक्त काठमाडौँ भनेर। सरकार होस पुर्यायो सरकारले। हुँदा हुँदा म लामो यो व्याख्या गर्दैन, त यति चाहिँ पक्कै भन्नुपर्छ। 40 दिन अगाडि 800 किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्यो भने सरकार 40 दिन पछाडि 1600 किलोमिटर भन्छ। हुनसक्छ एउटै बाटोबाट, बाँकी 800 पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनायो कि क्या हो, बनाउने बित्तिकै गयो हरायो। त्यो बाहेक अर्को बाटोबाट देख्थिन 40 दिनमा 800 किलोमिटर थप कालोपत्रे हुने। इतिहासकै तीव्र विकास गर्छु भने सरकारले। सरकार हे कराओस्। सिंचाई या तटबंध के बड़का बड़का बात क मात्र कृषि में आत्मनिर्भर होबऽ नहीं सकबा कहत योजनाबद्ध आधारशिला तैयार कैल जेबा में जोर देलनि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी महाधिवेशन तत्काल कर सभापति शेरबहादुर देउवा के दबाव देलनि अछि। वरिष्ठ नेता पौडेल नेपाली कांग्रेसक नीक भविष्य के लेल सेहो पार्टी के महाधिवेशन आ जनवर्गीय संगठन सबक अधिवेशन सब करा क नया नेतृत्व चयन कैल जेबाक तर्क रखलनि। रवि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित पार्टी के स्वर्गीय नेता एवं पूर्व मंत्री रामकृष्ण ताम्रकार के स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्रक रक्षा आ देशक रक्षा के लेल सेहो नेपाली कांग्रेसक पार्टी जीवन में नया जागरण अभियान संचालन केनाइ के विकल्प नहीं रहल बतौलनि। विकल्पको शक्तिको रूपमा काङ्ग्रेस दिनु पर्यो। जनताले कस्तो काङ्ग्रेस हेर्न चाहेको छ त्यस्तो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो जनताको हातमा। र अनि हामीले चाहिँ आउँदो चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो, आउँदो चुनावको सामना गर्नु पर्यो। अब अर्को चुनाव अब खाने चुनावले 2 वर्ष सुरु हुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय चुनाव भइहाल्छ। त्योभन्दा अगाडि हामी सम्हालिए हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ अब ठिक दुरुस्त बनाएर चाहिँ अब पार्टीले चाहिँ जनताको बिचमा कार्यकर्ताहरूलाई कार्यक्रम में कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि संघीयता कार्यान्वयन करैत नीति तथा कार्यक्रम आन नहीं सकल कहैत सरकारक आलोचना केलनि। ओ संक्रमण कालक बाँकी काज के सेहो सरकार नीति तथा कार्यक्रम में आन नहीं सकल दावी केलनि। जसरी संविधान जारी भएको छ, जसरी हामी राजको रूपान्तरण गरेका छौँ, जसमा रामकृष्ण ताम्रकारको योगदान छ, त्यो अनुसार हेर्नु भने संक्रमण कालको अझै अन्त भएको छैन। तर राष्ट्रपतिको वक्तव्यबाट हेर्नुहुन्छ भने संक्रमण कालको अन्त भइसक्यो। अब विकास र समृद्धिको मात्रै काम छ भन्ने खालको कुरा हामी गरिरहेको छौँ। त्यो पनि बिना नीति बिना क्रान्तिको कुनै स्थिति छ, आश्वासन मात्रै भएको छ। त्यस्तो किसिमको आजको अवस्था छ। विकास र समृद्धिको पत्ता सधैँ लाग्नु नै पर्छ, यसमा पनि विमत सधैँ छैन। तर आज जुन हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली ल्याउनको लागि संविधान जारी गरेका छौँ, जसलाई हामीले सङ्क्रमणकालीन अवस्था ट्रान्जिस्टर फेज भनेका छौँ। उपसभापति निधि सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में देश के विकास और समृद्धि के रास्ता में लऽ जेबाक ठोस कार्यक्रम नहीं रहल दावी केलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 2 दिन भीतर पार्टी एकीकरण के बाँकी काज सेहो पूर्णता पेबाक बतौलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल जिला कमिटी सबक एकीकरण के काज संपन्न भेल दावी करैत जन संगठन सबक एकीकरण आ नेता सबक जिम्मेवारी बाँटफाँट के काज सेहो 2 दिन भीतर संपन्न करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। एहि के लेल सोम दिन पार्टी केंद्रीय
सचिवालय बैसार बजाओल गेल सेहो अध्यक्ष दाहाल जानकारी देलनि। रवि दिन काठमांडू में आयोजित कार्ल मार्क्स 201 जन्म स्मृति के विषय विचार गोष्ठी के संबोधन करते पार्टी एकीकरण के बाकी काज पूरा भेल लगले करीब 8 महीना पार्टी के जिला अधिवेशन सब संपन्न करबाक योजना आगा बढ़ौलनि। समाजमा वर्ग संघर्ष हुन्छ, परिवर्तन यसकारण अथवा 5 को दिन भोलि बस्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सायद 1-2 दिनमा हामीले टुङ्ग्याउँछौँ सजिलै जनसङ्गठन र कार्यविभाजन लगायतका कुराहरू। त्यसपछि कमरेडहरू हामी तुरुन्तै जानुपर्ने हुन्छ, तुरुन्तै अधिवेशनतिर, तुरुन्तै जिल्ला अधिवेशन। हामीले भनेका छौँ 7-8 महिनाभित्र सबै 77 जिल्लाका अधिवेशन र प्रवासका पनि अधिवेशन हामीले सक्दिनुपर्ने हुन्छ। युद्ध स्तरमा अधिवेशनमा जाने, अधिवेशनमा जाने भनेको बहसमा जाने भनेको पनि हो। ग्रेट डिबेटमा गइन्छ हामी, कुन विचार सही हो। अब विचारको कुरामा कन्फ्युजन हुन पर्ने मलाई लाग्दैन। विचारमा दुईटा कुरा छ, हामी समाजवादी कित्तामा कि पुँजीवादी कित्तामा, यति हो अहिलेको विचार। हाम्रो पार्टी समाजवादी कित्तामा हो, पुँजीवादी कित्तामा बिल्कुलै होइन। हामी समाज अध्यक्ष दाहाल पार्टी समाजवादी कित्ता में ठाड़ भेला से ओहि के वैचारिक रूप आधार मान कर पार्टी निर्माणक बहस के व्यापक बनेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद महोत्तरी के जलेश्वर में लूटपाट करीब 6 लाख लूटल गेल। राष्ट्रीय सूचना आयोगक 11वां स्थापना दिवस मनाओल गेल। गोपनीयता के शपथ करेबाक प्रचलन हटाबा सरकार के आयोग विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। महोत्तरी के जलेश्वर नगरपालिका 10 सारी गांव में रवि दिन फिल्मी तरीका में लुटेरा समूह लूटपाट केलक अछि। मास्क से मुंह झपने लुटेरा सब स्थानीय नवीन ठाकुर घर से 6 लाख से बेसी के सर सामान लूट कर फरार भेल अछि। 5-7 गोटे के समूह में आयल लुटेरा सोना चांदी के गर गहना आ नगद लूट कर लऽ गेल अछि। स्थानीय के अनुसार ठाकुरक एक महला घर में रहल खिड़की से भीतर प्रवेश कर लुटेरा सब सूतल 3 गोटे के नियंत्रण में लऽ कऽ लूटपाट केने छल। ठाकुरक घर से सोन चांदी के गर गहना आ नगद का 5,69,000 के सामान लूट कर लऽ गेल महोत्तरी प्रहरी जनौलक अछि। नेकपा में आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियू आ अनेरा सोभियू क्रांतिकारी विद्यार्थी सबके सहूलियत दर के खाना पकाव वाला गैस उपलब्ध करेबाक सहमति कार्यान्वयन कर सरकार के 1 सप्ताह के अल्टीमेटम देलक अछि। अनेरा सोभियू आ अनेरा सोभियू क्रांतिकारी रवि दिन विद्यार्थी सबके सहूलियत दर में खाना पकाव वाला गैस उपलब्ध करेबाक कहि कऽ पहिने भेल सहमति कार्यान्वयन कर 1 सप्ताह के अल्टीमेटम सहितक ध्यानाकर्षण पत्र नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक सुरेंद्र कुमार पौडेल के बुझौलक अछि। वो 1 सप्ताह भीतर से हो अपना सबक मांग पूरा नहीं भेला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जबाक चेतावनी दिलनि। तहिना ध्यानाकर्षण पत्र में बेर बेर पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि नहीं कर भ्रष्टाचार नियंत्रण कर सेहो निगम के गंभीर ध्यानाकर्षण कराओल गेल अछि। राष्ट्रिय बजारमा घट्यो भने यहाँ पनि घट्ने भनेर हामीले लामो समयदेखि नेपाल आयल निगमसँग आर्थिक व्यवस्थाप्रति र तपाईहरुले हामीले जहिले भन्नुभएको छ यो हामी ध्यानाकर्षण गराउन आएको बेलामा यो अर्को महिनादेखि लागू हुनेछ, यो अर्को हप्तादेखि लागू हुनेछ भनेर तपाईहरुले पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ, तर यो कहिले पनि लागू भएको छैन। त्यसैले हाम्रो सबैभन्दा मूल जोड के छ भने आयल निगममा भएका विभिन्न प्रकारका चुहावट भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरू त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यो नियन्त्रित हुनुपर्छ र आयल निगमलाई दीर्घकालीन रूपले समस्या समाधान आयल निगममा देखिएका समस्या समाधानको विषय र विधि खोजिनुपर्छ भन्ने विगतमा हामीसँग भएको सहमति अनुसार एम्हर नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक पौडेल तत्काल विद्यार्थी सबके सहूलियत दर में खाना पकाव वाला गैस उपलब्ध करेबाक अवस्था नहीं रहल बतौने छलाह। ओ बीतल वर्ष में केने सहमति देख आ विद्यार्थी सबक एहि संबंध में मांग संबोधन के लेल आवश्यक परामर्श कयल जेबाक आश्वासन दुनू विद्यार्थी संगठन के नेता सबके देने छलाह। चाहिँ एउटा कुनै सहुलियत पाएको छ, पब्लिकमै सहुलियत भएको छ नि त, कमसेकम त्यहाँबाट आएको बचतले पब्लिकमै फर्दर सहुलियत दिने कुरामा पनि हामी रिसर्चै गर्दैछौँ। अहिले स्टडीकै क्रममा छ कसरी यसलाई मेटलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने। त्यसमा बोर्ड पनि सरकार पनि सबै सिरियस छ, मन्त्रालय पनि सिरियस छ। मलाई लाग्छ यस सम्बन्धी समाचार पनि तपाईँहरूले छिटै पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मलाई पनि आजको दिनमा नौलै छ। नेपाल आयल निगम बीतल बृहस्पति के रात 12 बजे से लागू करत पेट्रोल में प्रति लीटर ₹1.50 डीजल तथा मट्टी तेल में ₹1 के दर से मूल्य वृद्धि केने छल। राष्ट्रीय सूचना आयोग गोपनीयता के शपथ करेबाक प्रचलन हटावत सरकार के सचेत करौलक अछि। राष्ट्रीय सूचना आयोगक प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा नागरिकक सूचना पेबाक संवैधानिक हक प्रतिकूल करैत गोपनीयता के शपथ खुआव वाला प्रचलन तत्काल हटावत सरकार के सचेत करौलनि। रवि दिन से आयोगक 11वां स्थापना दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित प्रभात फेरी कार्यक्रम में
राणा काल आ पंचायत कालक जका गोपनीयता के शपथ खुआवला तथा सरकारी कागज सब में गोप्य आ अति गोप्य छाप लगावला प्रचलन के एखनो निरंतरता देल गेल पर आपत्ति जनौलनि। नागरिकले सूचनाको हक सम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै जानुभएको छ, तर पनि अझै पनि कर्मचारीको शपथ ग्रहणमा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने, अझै पनि सरकारी कागजातमा गोप्य र अति गोप्य छाप लाउने जुन प्रचलन छ, यो एक प्रकारले राणाकालीन र पञ्चायतकालीन झझल्को दिने अवस्था छ। यसलाई हामीले चिर्नै पर्छ र जुन हामीले एउटा अहिले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेका छौँ, त्यसको निमित्त पनि नागरिकको मौलिक हकलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ र आफूले गरेका काम कारबाहीहरू 3-3 महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नागरिकको सूचना हकको सम्मान गर्ने भनेको नै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना काम कारबाही जवाफदेही पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो। मुलुकमा जसरी सुशासन कायम हुँदै जान्छ त्यही रफ्तारमा नै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि भेट्टाउन सकिन्छ। आयोग आम नागरिक के अपन सार्वजनिक महत्व विषय में सूचना लेबाक संवैधानिक हक के भरपूर उपयोग कर आह्वान करैत प्रभात फेरी निकाललकै छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बालिका बलात्कार घटना में दोषी के कार्यवाही के मांग करते धनुषाक महेंद्रनगर में प्रदर्शन, स्थानीय वासी सब प्रहरी कार्यालय में पत्थरबाजी। प्रदेश एकक राजधानी विराटनगर के बनाल जेबाक नेकपा के प्रस्ताव असंतुष्टि जनबैत धरानवासी सब प्रदेश सभा का प्रदर्शन। 15 दिन धरि मनाओल जाय वाला जानकी नवमी महोत्सव शुरू, रामकथा गोष्ठी रामायण प्रतियोगिता सहित कार्यक्रम। विपद व्यवस्थापन के पूर्व तैयारी में जुटा संबंधित निकाय के प्रधानमंत्री के निर्देशन, प्रदेश 2 में विशेष व्यवस्था कर मुख्यमंत्री राउतक मांग। आज समाजवादक लक्ष्य प्राप्ति के लेल फोरम नेपाल संग एकता कर लागल नया शक्ति संयोजक भट्टरायक कहब नया पार्टी के 2 गोटे नेतृत्व करत। व्यस्त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।